बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं सबसे पहले इसका इफेक्ट दिखाना चाहता हूं गुडविल पर। गुडविल उसे मिलती है जो सैक्रिफाइस करता है, गुडविल वो देता है जो गेन करता है। ठीक है, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे गुडविल दे देंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे गुडविल ले लेंगे। यही टॉपिक आगे एडमिशन वगैरह में भी चलेगा। कुछ बच्चे, आपको पता है हमने तो स्टार्टिंग में एडमिशन करवाया था। सैक्रिफाइस का पता कैसे चलेगा? हम करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। अगर ये प्लस में आ रहा है, अगर ये माइनस में आ रहा है, माइनस में मतलब न्यू ज्यादा है तो इसको गेन हो गया, प्लस मतलब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, प्लस मतलब इसने सैक्रिफाइस किया। तो बच्चों, अगर कोई पार्टनर, सोचो यार, सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको गुडविल देनी है। पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज कहां होती है? क्रेडिट में। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। और डिक्रीज कहां होती है? डेबिट में। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, जर्नल के फॉर्मेट में। हमने ना इससे अच्छा एक अपना तरीका बना रखा है। माइनस वाला गेन हो रहा है, माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट। माइनस मतलब गेन, गेन वाले की कैपिटल कम कर दो, प्लस मतलब सेक्रीफाइस, उसकी कैपिटल बढ़ा दो। तो माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट, पेज नंबर 4.40 टीएस गिरेवाल। गुडविल के सारे इफेक्ट्स ले रहे हैं बच्चों हम। पहला क्वेश्चन है आशा, दिशा एंड निष्ठा। सॉरी, आशा, निष्ठा, दिशा पार्टनर है 3:1 में, एंड नाउ दे आर शेयरिंग 1:1:1। पहले चेंज ही निकाल लो यार। ए बी सी, आशा, निष्ठा, दिशा, 1/3 1/3 1/3, 6 1 0 माइनस, और माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट। फर्म की गुडविल है 18,000, इस शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 3,000 यानी हमने सबसे पहले निकाला चेंज। ठीक है बच्चों, चेंज निकालकर ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाला डेबिट हो जाएगा बच्चों, प्लस वाला क्रेडिट। ये क्वेश्चन नंबर 6 था टीएस गिरेवाल। 7, एक्स वाई जेड रेशो 5:3:2, न्यू रेशो होगी 1:1:1। Partnership did provide that in the event of change, goodwill valued at 2 years purchase of average profit of preceding 5 years. Profit of the 5 years were as follows. पहले मुझे सर चेंज निकालना है, चेंज निकाल लो, वो तो जैसे मर्जी कर लो सर। ओल्ड माइनस न्यू 30, 15 में से 10 गए 5, 30 9 में से 10 गए -1, गेन, सैक्रिफाइस, -4/30। माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, 2x। अब निकालते हैं गुडविल। 70, 75, 55, 35 -10 अपॉन 5 × 2। चलो हम कैलकुलेट करते हैं। 70, 75, 55, 35 -10 डिवाइडेड बाय 5 × 2। फर्म की गुडविल आ गई 90,000। Y डेबिट, Z डेबिट, 2x। 90,000 का 1/6 15,000, 5/30 1/6, 1/30 3,000, 4/30 12,000।
तरीका हमारा दोस्तों सेम ही रहेगा, माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 7, मनदीप विनोद अब्बास, मनदीप विनोद अब्बास पार्टनर है 3:1, ठीक है जी। और अब उनकी रेशियो है 1:1:1। पहले तो रेशियो ही निकाल लो यार, 1/3 1/3 1/3, 160 माइनस 1/6। फिर कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 years। अच्छा जी, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, माइनस 50,000 अपॉन 5, 2 2 4 2, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 2 4 5 6 6.5, 6 आ गया। अच्छा, ये आ गया 6 लाख अपॉन 5, 1,20,000। गुडविल आ गया 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000। एम डेबिट, उल्टा कर दिया सर, ए डेबिट टू एम, 3,60,000 का 1/6, 60,000 60,000, ये लीजिए सर, ठीक है ना। अब्बास डेबिट टू मनदीप। अब आते हैं 8th क्वेश्चन। अच्छा, पिछला क्वेश्चन 6th था, पता नहीं हमने 7th कैसे कर दिया, और ये वाला क्वेश्चन 5th था, हमने एक एक क्वेश्चन बढ़ा दिया इसका। 5th 6th था और ये 7th है। अब 8th करते हैं जो गुडविल का आखिरी क्वेश्चन। A and B are partner 2:1. Now they are sharing 3:2. But this decision was taken after profit 90,000 distributed in old ratio. यार ये तो पास्ट एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मुझे तो याद है पास्ट एडजस्टमेंट में करते थे, हमने गलती से बांट दिया 2:1 में। प्रॉफिट अर्लियर रॉन्ग क्रेडिट इन 2:1, वापसी ले लो नाउ डेबिट। 90,000 को वापसी ले लो सर। अच्छा, बांटना किस रेशियो में चाहिए था? अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन 3:2। अब मैं 90,000 को 3:2 बांटूंगा, 54, मतलब फंडामेंटल का पॉइंट आ गया इसके अंदर 36। 6,000 डेबिट, 6,000 क्रेडिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये चेंजिंग पीएसआर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये बीच में इन्होंने जानबूझकर पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन दे दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्म गुडविल was on the basis of aggregate of 2 years profit। पिछले 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, फर्म की गुडविल है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 2 years 2019-20 पर 60 और 75, 1,35,000। चलो जी, ये फर्म की गुडविल आ गई। इट वॉज डिसाइडेड गुडविल शुड नॉट बी ओपन। कैपिटल अकाउंट दे रखे, कैपिटल अकाउंट बनाना है। अभी हम कैपिटल अकाउंट नहीं बताएंगे, आप इधर देखिए। अब हमारा ये आ गया, ए और बी की रेशियो थी पहले 2/3 1/3, अब होगी 3/5 2/5, 15, 10 में से 9 गए 1, 15, 5 में से 6 गए -1। बी डेबिट टू ए, 1,35,000 का 1/15, 9,000। ये लीजिए, अब ये गुडविल हो गया दोस्तों खत्म। अब आता है रिजर्व। सर पूरी कोशिश करता हूं कहानी सुनाने की, समझाने की, जरा ध्यान से देखना। ए और बी पार्टनर है, रेशियो थी 3:2, यानी 60% 40%। बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हुआ है 30,000। गौर से सुनो रायन वालों, ए को मिलना चाहिए 18, बी को मिलना चाहिए 12। रेशो चेंज हो जाती है, पहले ये ओल्ड थी, अब ये न्यू है, अब हो जाती है 1:1।
मेरे पास दो ऑप्शन है, नथिंग इज गिवन, मैं अगले पेज पर करता हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा इस पेज पर। ए और बी की रेशियो 3:2 है ओल्ड, अब उन्होंने कर दी 1:1। रिजर्व गिवन है 30,000। सर ध्यान से अगर लॉजिक एक बार समझ लिया, उसके बाद तो मैं शॉर्टकट वाले वर्ड्स ही इस्तेमाल कर लूंगा बच्चों। ध्यान से सुनो, ये पार्ट है नथिंग इज मेंशन, क्या लिखा है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बांट दो यार, जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएंगी, क्रेडिट कर दो। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में क्रेडिट है, खत्म करना है तो उसे डेबिट कर दो। बोलो सर कैसा लगा? ठीक है जी, ये जनरल रिजर्व बांट दिया, बहुत इजी था। कह रहे जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी अल्टर्ड। सर ये तो गलत बात है, अगर सर मैं नहीं बांटता तो गौर से सुनना दोस्तों, होगा क्या, जनरल रिजर्व बटना किस में चाहिए था? जनरल रिजर्व बटना चाहिए था 18-12 में। मैं नहीं बांटता, मैं 2 दिन बाद बांटता हूँ, रेशियो चेंज हो गया, अब कितना बटेगा, 1:1 की रेशियो में, बताओ 15-15, एक को तो नुकसान हो गया। सर अगर मैं नहीं बांटता तो एक को कितना नुकसान हो गया, एक को लॉस हो गया 3,000 का, 18 मिलता था अब 15 मिलेगा, बी को मिलना चाहिए था 12, 15 मिलेगा, बी को प्रॉफिट हो गया कितने का, 3 का। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, मैं आपको जैसे चेंज निकालो, 3/5, 2/5, 1/2, 1/2, 10, 1, -1/10। आप वही कर दो सर, माइनस वाला डेबिट गिर हो रहा भाई, प्लस वाला क्रेडिट, 30,000 का 1/10। इसका इफेक्ट बताता हूँ क्या हुआ। मैंने पहले रिजर्व बांटा नहीं और ये एंट्री कर दी, बी की कैपिटल कम कर दी 3 से, ए की कैपिटल बढ़ा दी 3 से, और मान लो हफ्ते बाद मैंने बांट दिया 15-15 दे दूंगा, 15 और 3, एक को कितना मिल गया, 18, 15 -3, एक को कितना मिला, 12, वही मैं चाहता था। सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल सर, दोबारा आराम से रिपीट करेंगे भाइयों। दोस्तों जनरल रिजर्व बांट देना चाहिए, असूलन ए को 18 मिलना चाहिए, बी को 12 मिलना चाहिए। कह रहा जनरल रिजर्व मत बांटो, बैलेंस शीट में दिखाए रखो। तुमने तो मजाक कर दिया, बैलेंस शीट में दिखाने का मतलब पता क्या हो जाएगा, आज मैं बांटूंगा तो 3 में बांटूंगा, कल मैं बांटूंगा तो 1:1 में बांटूंगा, और अगर मैं 1:1 में बांटूंगा तो रिजर्व का हिस्सा मिलेगा 15-15। ए को 3,000 का घाटा हो गया, बी को 3,000 का फायदा हो गया, तो उसी की एडजस्टमेंट के लिए ये हमने सीन शुरू किया, ओल्ड माइनस न्यू। और जैसे गुडविल करते थे, माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट, वैसे का वैसे कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 9। नित्य और आनंद पार्टनर है 3:2 में, उनकी रेशियो कर दी बाद में इक्वल। ऑन द डेट ऑफ चेंज P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 1.5 लाख। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट होता है बच्चों, ध्यान रखना, लाइबिलिटी है तभी, डेबिट मतलब लॉस होता है। कुछ नहीं क्या रखा तो मैं बांट दूंगा, ये लो यार, P&L टू नित्य टू आनंद 1.5 लाख को 3-2 में ओल्ड रेशो में बांट दूंगा, 90-60 खत्म। और अगर मुझे बोलता नहीं बांटना, मैं जैसे गुडविल करता था, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 10। ओम और शिव गिवन है, रेशो 4:1 है, न्यू रेशो उन्होंने कर दी अपने 3:2। P&L डेबिट बैलेंस यानी लॉस गिवन है 1 लाख, कुछ नहीं क्या रखा, ओम्स कैपिटल डेबिट, शिव्स कैपिटल डेबिट टू क्या है, P&L। ओल्ड रेशो में बांट दो 1 लाख को, 80,000, 20,000। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। एबीसी पार्टनर है 5:3:2, फ्यूचर रेशो है 2:3:5। गिव जर्नल एंट्री
वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखो मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कहानी सुनाता हूँ ये क्वेश्चन करने से पहले। मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 1 लाख, मेरी ओल्ड रेशो है 5:3:2, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। ये एक तरीके से रिजर्व है भाई, ठीक है। अब कुछ नहीं कह रखा तो मैं क्या करूंगा तुम मुझे बताओ। ये 1,20,000 दे रखा है सर, 1,20,000। ए पार्ट कह रहा है नो अदर इंफॉर्मेशन, बी पार्ट कह रहा है नो क्लेम, दोनों में एक ही आंसर होगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पुराने पार्टनर्स में बांट दो, पुरानी रेशो 60, 36, 24, ए प्लस बी दोनों के लिए। अब आता है 12th क्वेश्चन। एक्स वाई जेड वर्कर के एक्सीडेंट के लिए पैसा बचाया 532, न्यू रेशो 235। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20 और उसके अगेंस्ट क्लेम है 80,000। भाई मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 1,20 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80। फंड लाइबिलिटी में गिवन है, उसे खत्म कर दिया, क्लेम क्रिएट कर दिया, ये आज की डेट में मेरी लाइबिलिटी है। 1,20 में से 80 का तो क्लेम आ गया, तो बाकी कितना बचा है 40। भाइयों 40,000 को बांट दो पार्टनर ओल्ड रेशो में, 20, 12, 8। क्वेश्चन नंबर 13। अशोक, भीम, चेतन 5:3:2, न्यू रेशो 2:3:5। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20 और नीचे क्लेम आया 1,50। क्या बात है, आपने वर्कर के एक्सीडेंट के लिए पैसे बचा रखे थे 1,20,000, लेकिन वर्कर ने एक्सीडेंट कर दिया 1.5 लाख रुपए का, आपको 30,000 का घाटा हो गया। देखो बेटा, अभी हम एडमिशन करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20, क्लेम फॉर वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1.5 लाख। प्रॉफिट को तो कैपिटल में बांटते हैं, घाटा रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट होता है, रिवैल्यूएशन। इसलिए इस चैप्टर को पहले नहीं कराया जाता, जब एडमिशन में रिवैल्यूएशन अच्छे से होगा तब कराया जाएगा। सर जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर अपनी पुरानी बैलेंस शीट को नई डेट का करते हैं। आज की डेट में क्या असेट्स की वैल्यू, बिल्डिंग खरीदी थी 4 लाख की, आज कीमत है 6 लाख, भैया रिवैल्यूएशन में 2 लाख का प्रॉफिट दिखाओ। रीवैल्यूएशन, असेट्स लायबिलिटीज की दोबारा वैल्यूएशन निकालना, एक अकाउंट बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पुरानी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज देखने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब जैसे मान लो बिल्डिंग 4 लाख से 3 लाख होगी, 1 लाख का घाटा, रिवैल्यूएशन में 1 लाख आ जाएगा। लायबिलिटी 1 लाख से 1,20 हो रही, 20,000 का घाटा, 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ये WCA क्लेम। तो फायदा हो तो कैपिटल में, घाटा हो तो रिवैल्यूएशन में। ABC2 रिवैल्यूएशन, घाटे को बांट रहा हूं 30,000 को, 15, 9, 6, आगे आ जाओ 13 के बाद 14। ABC 5:3:2, न्यू रेशो 2:3:5। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 20 और इन्वेस्टमेंट गिवन है 1 लाख, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 95। देखो मैं इन्वेस्टमेंट यानी शेयर मार्केट में मान लो कहीं इन्वेस्ट करता हूँ लाख रुपए, मार्केट में शेयर का रेट ऊपर नीचे होता है, उस लॉस से बचने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए फंड तैयार किया 20,000, मार्केट वैल्यू में 95, घाटा हुआ फायदा हुआ। सर लाख की चीज 95 होगी, 5 का घाटा, लेकिन उसके लिए मैं तैयार कितना था 20। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20 है, ये डेबिट क्यों हुआ, अरे यार फंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट असेट्स है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 कम हो रही है, कम कर दो। 15,000 फिर भी हमने फालतू फंड क्रिएट किया था, 15,000 को काट दो, 7.5, 4.5, 3। मैंने 20,000 रुपए इकट्ठे कर रखे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो 20,000 रुपए बचा रखे, लेकिन मेरी वैल्यू सिर्फ 5 कम हो रही है,
ये देखो असेट्स की वैल्यू डेबिट होती है, क्रेडिट करके 5,000 डिक्रीज कर रहा हूँ। अब जब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे तो सीधा दिखाएंगे 90। क्वेश्चन नंबर 15, इन्वेस्टमेंट 4 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60,000। हमने 60,000 पे इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए बचा रखा है। ए पार्ट, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, नहीं गिवन तो 4 लाख की 4 लाख है भैया, कैपिटल में बांट दो, नितिन, तरुण, अमर 60,000, और इनकी पुरानी रेशो इक्वली है 20 20 20। बी पार्ट, मार्केट वैल्यू 4 लाख, 4 लाख की चीज 4 लाख है, फंड की जरूरत ही नहीं है, सेम। सी पार्ट, मार्केट वैल्यू 424, ये तो फायदा हो गया यार। अरे भाई अगर फायदा हो तो रिवैल्यूएशन में दिखाते। देखो मेरे यहाँ हाथ कांप रहे हैं, क्यों कांप रहे हैं? अरे यार रिवैल्यूएशन एंट्री हमारी है एडमिशन से रिलेटेड, करवा रहे हैं हम पहले, ये खतरनाक है। फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। अब इसको पार्टनर्स में बांट दो, रिवैल्यूएशन 2, क्या नाम है इनके, नितिन, तरुण, अमर। 24,000 को 8 8 8, और जो फंड है उसकी तो जरूरत ही नहीं है, कम क्या होनी है वैल्यू, तुम्हारे तो मजे आ गए, तुम्हारी तो वैल्यू बढ़ गई। 60,000 को बांट दो 20 20 20, मार्केट वैल्यू 370 आ गई। ये बात होगी ना सर, 4 लाख रुपए की चीज 370 होगी, घाटा कितना हुआ 30। हमने फंड कितना बचा रखा था 60, अभी भी कितना बच गया 30, बांट दो 10 10 10। एक और केस लो, मार्केट वैल्यू होगी 310, बाप रे बाप, ये खतरनाक सीन है भाई। इन्वेस्टमेंट थी कितने की 4 लाख, वैल्यू कम हुई 90, जबकि फंड कितना था 60, तो घाटे को कहां डालेंगे हम, रिवैल्यूएशन। सेम बात मैंने कही थी वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में, सेम बात मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में। नाम क्या है, नितिन, तरुण, अमर, टू रिवैल्यूएशन 10 10 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। XYZ पार्टनर है 5 3 2, फ्यूचर रेशियो है 2 3 5। They decided to record the effect of accumulated profit without affecting their book value, मतलब बुक्स में इनको चेंज नहीं करना, तो माइनस वाला डेबिट ही होगा। जनरल रिजर्व है 6,000, P&L प्रॉफिट है 24,000, टोटल हो गया 30,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है 12,000, नेट हो गया 18,000। ये 3/10 है, ये 0 है, ये -3/10, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट, या तो जनरल बांट दो, नहीं बांटने दो, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट, ये लो। तो बच्चों ये एक क्लास के अंदर होना पॉसिबल नहीं है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। आप पहले फर्स्ट वीडियो देखो, समझो, डाउट्स लो, फिर आपको सेकंड वीडियो देंगे।